अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम, जहाँ से जोड़ा तो इसे स्टार्ट करते हैं। यार मैं लाइफ आती हूँ, इमरजेंसी लाइफ आती हूँ, कभी बताती नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ज्वाइन तो कर लो, हाय हेलो तो कह दो। हाय हेलो कहने में भी तुम लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, क्या बात है। चलो कोई ना, हर किसी की अपनी मर्जी। अच्छे अच्छे लोगों को लाइफ सुनना आप लोगों को पसंद है, हम जैसों को तो खैर नहीं। हाँ, हमारे पढ़ना जो नहीं आता, हम आप लोगों को बोर करते हैं, इसलिए चलो कोई ना कोई ना। हाँ, एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। एक छोटा सा, आजकल हर चीज़ कारोबार बन चुकी है। तालीम से लेकर मेडिकल, मेडिकल से लेकर सब कुछ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बिजनेस नहीं है। बच्चों की कोचिंग से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर हर अदारा, जितने भी अदारे ये हर देश में, हर मुल्क में, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है पाकिस्तान में। हर चीज़ से बिजनेस हो रही है, हर चीज़ में कमाई का ज़रिया बन चुका है। बच्चों की तालीम को पैसे पर तोल चुके हैं लोग। आज इतनी सैलरी, आज इतनी कह सकते हो फीस है, कल दूसरे महीने कितनी होगी, दूसरे साल कितनी होगी, इतने लंबे होते हैं। यहाँ तक कि कोचिंग के भी यही हाल है। कोचिंग में भी बच्चों के साथ यही टेम्परेरी होता है। पहले तो बच्चों को कहता है कि एडमिशन लो, क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगी, जैसे कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी मेडिकल कोई इंस्टीट्यूट है वैसे। लेकिन बाद में फिर ये कहते हैं कि आप अपने जैसे कि 2027 की फीस आप 2026 में दे दो, एक साथ नहीं, आराम आराम से किश्तों में। अगर आपका 4,000 है तो चार, जैसे कि 2,000 3,000 इस महीने में दे दो, मतलब कि उस 2027 के मार्च की फीस को 2026 के दिसंबर में दे दो, यानी कि 3,000 दे दो। फिर इसके बाद जनवरी आएगी, फिर आप इसे उसका कैरियर कर सकते हो मार्च की फीस को, इस तरह से 2027 की। इस तरह बिजनेस हो रही है आजकल। पढ़ाई हो या ना हो, फीस आप लोगों को देनी है। जून जुलाई के अलग फीस होते हैं, लेते भी हैं, बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस। और एक और इशू है मुझे इन स्कूल वालों से, एक प्रॉब्लम एक और हो चुकी है। मेरा भतीजा जो फेल हो चुका था, 6 में फेल हो चुका था, तो मैं खुद से गई थी और एक पर्सनल रिक्वेस्ट किया था कि मेरे भतीजे के 2-3 पेपर रह चुके हैं, पूरे साल का मामला है भाई, और फिर से इसी क्लास में बैठ जाएगा, 6 क्लास की बात है। तो मैंने उन्हें पेपर के लिए ज़ोर दिया था, अगर वो कामयाब होता, पास होता, आज वो 9 का पेपर दे, 8वीं का पेपर देकर 9 में जाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, सर की पॉलिसी, नहीं, मना कर लिया उन्होंने। अब जब मेरे भतीजा 6-7 को क्लियर करके 8 में पहुंच चुका है, तो उसके दोस्त फेल हो चुके हैं। हमारे आसपास के कुछ पड़ोसी भी बच्चे, उनके भी बच्चे फेल हो चुके हैं। मैं किसी को कोर्स की ज़रूरत थी, किसी ने मुझे कहा था हम हेल्प भी कर सकते हैं तो कोर्स मुझे देने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं दे दूँगी। लेकिन जब मैंने अपनी भतीजी का देखा, हाय रे, सही सलामत तो किताबें 3 हैं, तो मैंने उससे कहा जाके अपने किसी दोस्त से, या मैं भी पता लगाती हूँ, मेरे आसपास में लोग हैं उनसे। तो मैं गई तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा 3 पेपरों में रह चुका है, और सर ने खुद से ऑफ़र किए हैं, 7 क्लास की खुद से ऑफ़र की है कि वो अपने उसके पेपर दे दें। अब मैं जाके शिकायत कर लूँ भी ना, तो पता है सर क्या कहेगा, आपका बेटा उस टाइम 6 में था, अभी तो 7-8 वाले बच्चे फेल हुए, तो उनको क्लियर करना ज़रूरी है, यही कहेंगे। आजकल सब कुछ बिजनेस है। लगता है मैंने आपको बोर कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। बस इस छोटी सी बात थी, बिजनेस चल रहा है सब कुछ आजकल। कोई फ्री में नहीं। गवर्नमेंट अगर सर्विस अच्छी होती, गवर्नमेंट स्कूल अच्छी होती, तो बच्चे वहीं पर पढ़ते ना। इतनी मेहनत करके हम यहाँ थोड़ी पढ़ाते हैं, पैसे खर्च करो, किस तरह खर्च कर रहे हैं हमें पता है। हर दिन एक नई फरमाइश, हर दिन एक नई चीज़ों का बाउडन हम पर दे देते हैं कि हमें करना है, तो करते हैं। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करते हैं कि आगे जाकर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उर्दू सीख रहे हैं तो इंग्लिश भी उन्हें आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एक कुछ ऐसी जगह, आजकल तो सब जगह पर एक इंग्लिश ही आ रही है, बेचारे तो फंस जाएंगे ना। तो इस वजह से अब देखते हैं उनके नसीब में आगे क्या होगा, रब जाने, हम तो कुछ ना जाने। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़्यादा ही बकवास की, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम, जहाँ पर चाहत, जहाँ पर कनिष्का सबको घूरते हुए नाश्ता कर रही थी। तो कनिष्का की तरफ देखकर कहती, क्या मतलब तुम ऑफिस नहीं जाओगी। नहीं, मैं ऑफिस आज नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ, और हाँ, मिस्टर भट्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको क्लियर कर दो। इससे पहले कुछ और कहती तो चाहत उसका हाथ पकड़ के कहती है, ये गलत है। तो कनिष्का घूर के चार की तरफ देख कर कहती, एक्सक्यूज़ मी, क्या गलत है।
यही जो आप कह रहे हैं वो गलत है। किया तो उसके बाप किया तो उसके बेटे ने है ना, तो सज़ा उसके पापा और उन वर्करों को क्यों मिलनी चाहिए जिन चीज़ों में नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो चाहत? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ किया है आपने उसकी सज़ा उसे दे दी। आपने उसके हाल ऐसे किए कि ऑफिस तो क्या कहीं पर भी नज़र ना ही आएगा। उसके पापा भी आपसे बचाने के लिए अपने बेटे को तो यहाँ रखेंगे नहीं। तो उन वर्करों ने क्या कसूर किया, उन लोगों ने क्या कसूर किया जिनकी घर गृहस्थी इस कंपनी से चलती है। और जब आप अपने हाथ निकालेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कनिष्का मेरा का हाथ निकला तो हर कंपनी ज़मीन पर आ जाएगी। वो कंपनी बिल्कुल ज़मीन पर आ जाएगी, बंदी तक होने की नौबत आ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मुझे तकलीफ़ हो सके। प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड। तब वो खामोशी से खाने लगती तो अब से कहती अब क्या करना है, बस मिस्टर सीनियर बट को ये वार्निंग दे दो कि अगर आइंदा उनके बच्चों ने कि उनका बेटा मेरे ऑफिस के आसपास या इस जगह पर नज़र आया या उनकी कंपनी में नज़र आया तो उनकी कंपनी को ज़ीरो पर लाने में मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। दैट्स इट। वाह रे मोहब्बत हुआ, हाय रे मोहब्बत है, कैसी है मोहब्बत होए, क्या बताओ मोहब्बत। एक्सक्यूज़ मी, अरे देखो ना, तुम जैसे अकड़ू इंसान से बड़े प्यार से लफ्ज़ मुंह से निकल रहे हैं, वरना अगर ये ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है मैं कर लूँगी। वो खाना खाने के बाद वहाँ से जाते हैं और जाते हुए कहते हैं एंजॉय, आँख मार के चले जाते। तो मोमसी कहती अच्छा चलो मैं भी कम बाहर जा रही हूँ। तो कनिष्का कहती आप कहाँ जा रही हैं? ओ बेटा मेरे किसी से मिलने जाना है, मेरे खास से तो उनसे मिलने जाने, शायद रात को मैं वहीं रह पाऊँ। तो ठीक है अपना ख्याल रखना। सब लोग वहाँ से आराम आराम से चले जाते। जाते जाते वो चाहत को आंख मार के जाते हैं। हाँ अप्सरा, सिद्रा, यहाँ तक कि सितारा भी आंख मारती है। दानिश जो इन सब की हरकतें देख कर कहती तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, कुछ मोमेंट्स उन्हें भी देने चाहिए। हम चलते ऑफिस में अपना सर कपकाने और दिमाग को खाली करने, यही कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और सब हंसते वहाँ से चले जाते। तब चाहत देखती कनिष्का की तरफ जो अभी तक बैठ के खाना खा रही है। तो कनिष्का की तरफ देख कर कहती आपका हो गया? तो कनिष्का कहती नहीं मुझे भूख लगी है तो खाने दो। क्या इसके भी पर पाबंदी लगाओगी क्या? तुम कुछ ज़्यादा मुझे रोक टोक नहीं कर रही हो मेरे दोस्तों के सामने? अच्छा तो करने का हक नहीं है मुझे? ये कहकर उसकी गोद में आके डायरेक्ट बैठ जाती। तो कहती अरे वाह, उनके जाने के बाद नहीं शेरनी बन गई। मैं उनके होते हुए भी शेरनी बन सकती हूँ, लेकिन क्या है ना आजकल मेरी शेरनी थोड़ी सी ढीली हो चुकी है। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से? देखो मेरी शेरनी पहले सबको इग्नोर करके मेरे पास आती थी, अब वही मुझसे दूर हो रही है। तो जाहिर सी बात है उनकी थोड़ी सी तो चीज़ें मेरे अंदर आनी थी ना, थोड़ी सी तो आ चुकी है। सो मैं खिलाऊं? नहीं मेरा हो गया। अभी तो आपने कहा आपको भूख लगी है, खाना खाने से मैं आपको मना कर रही हूँ। अब आप कह रहे हैं आपको भूख पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी है। अब तुम उठो, मैं अपने हाथ धोने जाऊँ ताकि मैं फ्रेश होने जाऊँ और कपड़े चेंज करूँ। मुझे इन कपड़ों से या महसूस हो रहा है। ओके तो मुझे बाहों में लेके नहीं जाएंगे? मेरे हाथ गंदे हैं तो क्या हुआ, फिर तो शावर तो हम दोनों को लेने हैं ना। मेरे हाथ गंदे हैं और तुम्हारे कपड़े तो क्या हुआ, वैसे भी फ्रेश होने ही तो जा रहे हैं। और इतना भरोसा कर सकती कि तुम मुझे इन हाथों से टच तो खैर नहीं करोगे। अच्छा तो टच नहीं करूँगा तो गोद में कैसे उठाऊँगा? ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे गोद में कैसे उठाओगे। अच्छा ठीक है तुम कड़ी तो जाओ। इसी वे में ओके। क्योंकि ये कनिष्का की चेयर थोड़ी पीछे थी, हाँ टेबल के अंदर घुसी हुई नहीं थी। जब कनिष्का थोड़ी रिलैक्स हो चुकी थी तो उसने चेयर को थोड़ा पीछे कर लिया था। अब वो क्या करती है बड़े प्यार से और अपने एक हाथ को ले जाकर चाहत के पाँव के नीचे से निकाल कर बाहर लाती है। इसी तरह करते हुए उसके बैक की तरफ भी ऐसे ही करती, लेकिन उसे टच नहीं करती, सिर्फ अपनी बाजुओं में लेती है, उंगलियों के सहारे नहीं लेती है। तो अपने बाजुओं से थोड़ा और ऊपर करती है और उसे उठा लेती है। कहती ठीक है। तो कहती हाय अब इसी कंडीशन में मुझे पूरा घर दिखाओ। एक्सक्यूज़ मी। वो बैठ जाती फिर से। कहती बिल्कुल नहीं, तुम एक काम करो, रुको। वो किसी को आवाज़ देती है। वो आती जो सर झुका के खड़ी थी। कहती मैं यस मैम। तुम एक काम करो, चाहत को पूरा घर दिखाओ। पूरा घर का मतलब पूरा घर, गार्डन एरिया से लेकर स्विमिंग पूल से लेकर सब कुछ, किचन में सब कुछ दिखा दो, क्योंकि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। प्लीज़ चाहत ट्रस्ट मी, मुझे इन चीज़ों से मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मेरे कपड़ों में थोड़ी सी चीज़ गिर जाए तो मुझे उलझन होती है। मैं तो पूरी तरह से कुछ ज़मीन पर गिर चुकी हूँ। तो प्लीज़। अच्छा ठीक है जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं घर देख कर आती हूँ। ठीक है। और हाँ
फिर मेरे बेडरूम में आ जाना। अगर तुम बेडरूम में नहीं आना चाहती कोई बात नहीं, साइड वाला रूम भी है जहाँ तुम चाहो। इस घर में बहुत से कमरे हैं, तुम जिस जगह जाना चाहो फ्रेश होने के लिए तुम जा सकती हो। ओके, आती हूँ मैं। ये क्या करो, वो चली जाती है कमरे की तरफ और सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाती है और दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है। और दरवाज़ा बंद भी नहीं करती ना, दरवाज़ा लॉक करती है, हाँ थोड़ा सा बंद करती है, लेकिन खुली थी, लॉक नहीं थी, और देख सकती थी। तो वो कहती मैम अब आपको क्या करना है? तो कहती तुम जाओ, मुझे घर कनिष्का के साथ देखना है। अगर ये घर मेरा है तो दिखाने वाली भी तो कनिष्का होनी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं देखना है। ओके, कुछ और चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले हैं। सबके सब जाओगी क्या? हाँ, एक्चुअली इस टाइम पर घर पे कोई होता नहीं है ना। आज हमारा मतलब, मेरा मतलब ये है, ये घर नया है तो वहाँ से घर के सामान जाके कुछ चीज़ें अभी तक रह चुकी हो, उन्हें शिफ्टिंग करने के लिए हमें जाना पड़ रहा है। मम्सी भी वहाँ जाएगी, लेकिन मम्सी किसी से मिलने गई, हाँ वो वहाँ से सीधा वहीं पर आ जाएगी पुराने घर पे, जहाँ कुछ चीज़ें और भी हैं जिन्हें पैक करके हमें इस घर में लाना है। तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, बाकी खोलना बंद करना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? नहीं मैम, इसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक है सब कुछ। क्या मतलब? एक मिनट रुकिए। वो एलेक्सा को नाम लेती है, एलेक्सा दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा खुल जाती है। तो कहती तुम तो अंदर हो, तुम कह रही खुल लो, तो खुल गई। तो मैम एक्चुअली एलेक्सा को हमारी आवाज़ दी गई है, मतलब मेरी, हमारे जितने भी एक नौकर वगैरह हैं, जितने भी सर्वेंट हैं, उन सब की आवाज़ एलेक्सा कैप्चर कर चुकी है। लेकिन कोई तुम लोगों की आवाज़ की डबिंग भी तो कर सकती। नहीं मैम, कुछ अलग चीज़ें भी हम करते हैं, तो जब हम बाहर से आते तो अच्छा ओके ठीक है, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे। एलेक्सा कुछ और भी करती है? एलेक्सा बहुत कुछ करती है। ठीक है, कनिष्का के रूम में एलेक्सा है? हाँ, सब जगह पर है, बहुत अच्छी चीज़ है ये एलेक्सा। ओके, इसका नाम नया नहीं रखा है, एलेक्सा तो बहुत पुराना नाम है। हमें यही पसंद है, मैम को भी यही नाम पसंद है। ठीक है चलो, बिल्कुल अमेरिकी स्टाइल ये घर बना है, बहुत अच्छा और खूबसूरत है। तो इसके लिए तो सारा दिन लाइट होनी ज़रूरी है। तो हाँ, यहाँ तो सारा दिन लाइट होती है क्योंकि हम बिल अच्छे खासे देते हैं, इसलिए। ओके, ये क्या करो, अंदर चली जाती है, ऊपर सीढ़ियों पर कदम रखती है, कदम रख के सीधा अंदर जाती है, अंदर जाके दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर लेती है। और कनिष्का के रूम को, नहीं कनिष्का का रूम तो कह नहीं कह सकते, अपने रूम को देखने लगती, जहाँ पर बहुत खूबसूरत सी चीज़ें थी, बहुत खूबसूरत स्पेशल। हाँ थी, बहुत नॉर्मल, लेकिन उसे अच्छी लग रही थी इस नॉर्मल में, इस प्यारे से रूम को जैसे सॉफ्ट कह सकते हो, वो पसंद आ रही थी। बेड का कलर बहुत ही लाइट आसमानी कलर का फर्नीचर था, और पूरा कमरा आसमानी कलर से ही, कबाड़ जैसे नहीं, इसके अंदर कबाड़ वगैरह नहीं थे, सिर्फ बेड था, एक टेबल थी जहाँ स्टडी कर सकते हो, एक लैपटॉप पड़ी थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके साइड में एक कहते थे छोटी सी लाइब्रेरी टाइप की टेबल रखी हुई थी, बस छोटी सी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कोई थी। वाह इंटरेस्टिंग। तो वो जाती है वॉशरूम की तरफ, लेकिन वॉशरूम की तरफ से जाने से पहले एक और दरवाज़ा आता है, उसे खोल के वो अंदर चली जाती। जब अंदर जाती तो देखती, हो वाह सो ब्यूटीफुल। वो कमरा था स्टडी रूम, वहाँ पर स्टडी भी था, कबाटे भी थे, जैसे कि कह सकते हो। अब वो कमरा ड्रेसिंग रूम हो चुका है। ड्रेसिंग रूम के भी कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी डिज़ाइनिंग, यहाँ तक कि उसकी जो कबाड़ की शेप थी, उसकी पूरा शीशा था, बिल्कुल शीशा। वो खोलती तो देखती, अंदर देखती और बाहर बंद कर देती, और जब वो खोलती तो देखती उसके सारे कपड़े, हाँ उसके साइज़ के कपड़े एक खाने में हैं, और उसके साथ में ही कनिष्का की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो कहती हो ओ, मेरी बंदी ने तो मेरे लिए सब कुछ पहले से किया है, अब भी कहती है मेरे कमरे में नहीं, अगर तुम किसी दूसरे कमरे में जाना चाहो तो जा सकती हो। ये क्या करो, फिर से आती है कमरे में। कमरे में एक छोटा सा सोफ़ा था, और जाके वहाँ पर बैठ जाती। सोफ़ा इतना भी छोटा नहीं था, 2 इंसान बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं और सो भी सकते हैं, इस टाइप का सोफ़ा था। वो एक बुक लेकर वहाँ जाके बैठती है। जब कनिष्का तकरीबन आधे घंटे बाद फ्रेश होकर निकलती है, हाँ और जब फ्रेश होकर निकलती है, उसने बहुत वाइट कलर की लॉन्ग शर्ट पहनी थी, वाइट कलर की थी, लेकिन उसकी लेग से लेकर उसके चेस्ट तक सब नज़र आ रहे थे, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को सुखाया नहीं था। कनिष्का, जो उसे लगा था कि चाहत यहाँ नहीं है, और बड़े प्यार से आराम से गुनगुनाते हुए वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, ड्रेसिंग रूम के सामने। वहाँ पर से परफ्यूम रखे हुए थे, तो वो वहीं पर खड़ी हो जाती, अपने बालों को एयर ड्राई करने लगती है। बस ये गाना गा रही थी और गुनगुनाते हुए गुनगुना रही थी। गुनगुनाना कुछ इस तरह का था,
हम सफ़र के लिए हम सफ़र मिल गया, दिल को रोका बहुत दिल गया, रब तेरा शुक्रिया इस खुशी के लिए, और क्या चाहूँ ज़िंदगी के लिए, हम सफ़र के लिए हम सफ़र मिल गया। वो अपने बालों को ड्राई कर रही थी। वो क्या करती है, अपने आगे के 2 बटन और खोल देती है, क्योंकि रिलैक्स थी। उसे नहीं पता था कि चाहत इस रूम में हो सकती है, और चाहत जो सामने बैठकर नज़ारा देख रही थी, उसके हाथ अपने होंठों के पास थे। और एक पल ऐसा आता है कोई अपने दांतों से अपने हाथ को काट लेती, उतने ज़ोर से काटती उसके मुंह से चीख निकल जाती है। कनिष्का जो आराम से बड़े इत्मीनान से अपने आप को फ्रेश कर रही थी, वो पलट के देखती तो देखती कि चाहत उस कमरे में, और चाहत चिल्ला रही। तो वो बिना सोचे समझे उसके पास आके कहती कि क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्लाई क्यों, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है, कोई है अंदर, किसी ने तुम्हें मारा है, किसी ने कुछ पानी मिलेगा है, पानी तो 1 मिनट रुको। हो जाती है, उसके कमरे में एक छोटा सा फ्रिज था एक साइड में, वहाँ से पानी की बोतल लाती है, उसे देती है, कहती लो पियो। लेकिन हुआ क्या है, कुछ नहीं, बस मेरी उंगली मैंने काट ली है। तुमने अपनी उंगली क्यों काटी, तुम पागल हो क्या, पागल नहीं तो और क्या हो, किसने कहा था इस तरह आने के लिए वॉशरूम से, कपड़े पहन के निकलती ना। एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता था कि तुम इस रूम में हो, सेकेंडली तुम इस तरह खामोशी से आके रूम में बैठी क्यों, मैंने तुमसे कहा था पूरा घर देख लो, तुमने इतनी जल्दी पूरा घर देख लिया। वो क्या है ना, वो खुद को वो पानी की बोतल साइड में रखकर कनिष्का को अपने ऊपर ले लेती, हाँ अपने गोद में ले लेती। कनिष्का कहती ये क्या कर रही हो, वो क्या है ना, जो घर तुमने मुझे गिफ्ट किया है ना, ये घर किसने मुझे दिया है, मैंने, अच्छा तो इस घर का कोना कोना चप्पा चप्पा कौन मुझे दिखाएगा, ओह इनकी मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल आप दिखाओगी, लेकिन आपको तो फ्रेश होना था, आपको यक यक आ रहा था अपने आप से ना, अ, बल्कि शायद आपको मुझसे भी अभी ये यक यक आ रहा होगा। एक्सक्यूज़ मी, ये किसने कहा, नहीं जिस तरह के आपके नखरे हैं, जिस तरह की आपकी चीज़ें मुझे नज़र आ रही, इससे तो ये लग रहा है आपको में भी मैं थोड़ी सी गंदी लग रही। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ तुमने शायद अब बाहर देखा या ना देखा होगा, लेकिन अपने रूम को तो देख लिया होगा, जहाँ जहाँ तुमने देखना था देख लिया होगा ना, क्योंकि एक पल मुझे दरवाजे की आहट हुई तो मैंने सोचा कोई सर्वेंट होगी, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं शावर ले रही थी। वैसे तुम्हें इस तरह खामोशी में आकर बैठना नहीं चाहिए। और तुमने अपनी उंगली काटी क्यों, मेरा मतलब क्या कह सकती हूँ, चबाई क्यों, ये क्यों, वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था कि मेरी कनिष्का इतनी हॉट एंड सेक्सी भी लग सकती है, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक्सक्यूज़ मी, शर्म किस चीज़ के लिए, मैंने तो कपड़े पहने, अच्छा इन्हें तुम कपड़ा कहती हो। वो कनिष्का को खड़ा करती है और खुद भी खड़ी हो जाती है, तो कहती ये देखो 1 मिनट रुको, ये आधे से ज़्यादा तुम्हारे लेग्स दिख रहे हैं, और ये सोने पे सुहागा, बंद बटन को भी खोल दिया तुमने। मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी क्योंकि पानी अंदर जा रहा था, तो मैंने खोल दिया। ओहो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस हॉटनेस को सिर्फ मुझे दिखाना चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने किसे दिखाया, अभी तो तुमने कहा था तुम्हें लगा था कि कमरे में कोई सर्वेंट आई होगी, शायद वो गई भी नहीं होगी, तुम इस तरह सब कुछ निकाल निकाल के दिखा रही। एक्सक्यूज़ मी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उस मुझे पता नहीं था, मतलब मैं कुछ मत खाओ, मुझे देखने दो। क्या देखने दो, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। अच्छा, जब फ्रेश होने की बारी आई थी तो तुमने मुझे ऑफ़र नहीं की थी, अब जब मैं कुछ और सोच रही, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी चीज़ों को एक साइड में रखते हैं, इधर अपनी शर्ट निकालो। इस एक्सक्यूज़ मी, शर्ट क्यों निकालूं मैं अपनी, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, मुझे तुम्हारे ज़ख़म को देखना है, कितना मेरा ज़ख़म गहरा तो नहीं है, खैर बस अच्छा थोड़ा सा लग दे, मैंने देख लिया था। अच्छा कैसे देख लिया, खुद को कैसे देख लेती है तुम पीछे से, वो आईना 2 रह गया तो वॉशरूम, अच्छा दिखाओ मुझे, ये कहकर उसका हाथ पकड़ के वॉशरूम लेके जाती, तो वॉशरूम का नज़ारा देखकर कहती उप्स, तो कनिष्का सर झुका कर कहती ये है हमारा वॉशरूम, अब थिंक मेरा वॉशरूम, तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत नहीं की इस वॉशरूम के ऊपर, हर जगह से ही आईने आईने, जहाँ तक लोग अपने आप को पूरी तरह देख लें। और वो हो इतना बड़ा टब,
जहाँ पर कितने लोग नहा सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं अकेले नहाती हूँ, किसी को साथ लेकर नहीं नहाती हूँ। अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो मुझे लेकर नहाओगी। ये क्या कर उसी टब के अंदर कनिष्का को फेंकती है और खुद उसके ऊपर आके बैठ जाती है। कनिष्का कहती है ये क्या कर रही हूँ, मैं नहा चुकी हूँ। हाँ तुम नहा चुकी हो, मैं तो नहीं नहाई ना। तो क्या है ना, मुझे मेरा हाथ मेरे पीठ तक नहीं पहुँचता। अब तुम तो खुद को दिखाओगी नहीं, तो मेरा ही कुछ कर लो भला। और ये लो साबुन और मेरे पीठ पर थोड़ा सी साबुन से मलो और मुझे शावर दिलाओ। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, तुम्हें तो ज़ख़म भी नहीं आया। अच्छा मुझे तो ये देखो ये देखो कोनी में, ये देखो इस साइड में, ये पीठ की साइड में, यहाँ वहाँ ज़ख़म तो लगे हैं, तुम्हें नज़र नहीं आ रहे हो, बातें लगे। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। अरे तुम अकला क्यों रही हो? जब मैं तुम्हें दिखाते हुए नहीं अकला रही तो तुम क्यों अकला रही हो? हे कहाँ गई मेरी वो कनिष्का जो बोल्ड हुआ करती थी, जो मेरे बगैर इजाज़त के मुझे टच करती थी? कहाँ गई मेरी कनिष्का? बोलो। मैं वो चीज़ें फिर से नहीं करना चाहती, तुम्हें तकलीफ़ हो जाए। तकलीफ़ नहीं, मुझे वो मिस होता है, मुझे उसका वो बड़े कस के हक करना मिस करती हूँ। जब ज़बरदस्ती फोर्सफुली मुझे किस करने की कोशिश करती है, वो मिस करती हूँ। मुझे मेरी वही कनिष्का चाहिए, ये चेंज वाली कनिष्का नहीं, जो हर चीज़ लिमिटेड करने की ख्वाहिश रखती है, जो हर चीज़ मुझसे पूछ के करने की ख्वाहिश रखती है। फिर तुम्हें तकलीफ़ होगी तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। अगर मुझे मेरी मोहब्बत वैसे ही मिले जो पहले मुझे मिलती थी, मुझे अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ फॉर्मेटिव नहीं रखना चाहती। मुझे मेरी वही प्यारी सी कनिष्का चाहिए, जो बोल्ड थी, जो सबके सामने भी प्यार का इज़हार करते हुए नहीं डरती थी। ये वाली नहीं। तुम्हारी बोल्डनेस थोड़ी सी कम हो गई। क्या मेरा बाबू बूढ़ा हो गया? एक्सक्यूज़ मी, हाँ कह सकती हूँ। क्या अब तुम्हारे अंदर तो मेरा मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? जंग लग चुकी है तुम्हें? एक्सक्यूज़ मी, कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो तुम? नहीं बिल्कुल नहीं, शायद जंग लग चुके हैं, उन्हें थोड़ी सी ऑयल की ज़रूरत है या कुछ। इससे पहले वो कुछ और कहती। कनिष्का उसे खुद के नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे जो किस करना स्टार्ट कर देती है। चाहत के चेहरे पर एक प्यारी सी तीखी सी स्माइल भी आ जाती है, जिसे कनिष्का देखकर और पैशनेट उसे किस करती है। किस करते करते ही उसके ने जो कपड़े पहने थे, उन कपड़ों के ऊपर से हाथ पैर रही थी, अपने उसकी पूरी बॉडी को फील कर रही थी। हाँ उस टब के अंदर थोड़ा पानी था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि शावर तो कनिष्का ले चुकी थी। आप टब पे गिरते ही तब उसने शावर ऑन किया था चाहत ने। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी उस टब के अंदर जा रहा था, इसलिए टब बिल्कुल इतना भरा हुआ नहीं था कि वो किस ना कर सके। आराम से उसे बहुत पेशेंट किस कर रही थी, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी थोड़ी सी तंग सा करके, और लोअर पार्ट को, लोअर लिप के हिस्से को काटती है। और जिस तरह वो काटती है, एक आह सी निकलती है चाहत के मुंह से, और चाहत उसके बालों से पकड़ के और ज़्यादा खुद के ऊपर झुकाती है, जैसे कि हवाओं को भी आने की इजाज़त नहीं देना चाहती अपने बीच में। और इसी तरह से चाहत को किस करते करते वो उसके नेक की साइड में जाती है, और इसी तरह करते करते आराम आराम से उसके चेस्ट की तरफ आती है। उसके चेस्ट को कपड़ों के ऊपर से ही प्रेस करती है, किस करती है। उस किस करते करते उसके दूसरे बूब्स पर आती है। उसी तरह से कपड़े निकालती नहीं है, और चाहत जो थी उसने अपने हाथों को उसके सर से हटा के साइड के टब के हिस्से को बहुत ज़ोर से पकड़ने की कोशिश की। ये देखते हुए कनिष्का उसके हाथों को ले जाकर फिर से अपने बालों के ऊपर रखती है और उसके बालों को कस के पकड़ने के लिए कहती है। तो चाहत इस तरह देखकर तो वो ऐसे ही करती है जैसे कनिष्का कह रही थी। वो किस करते करते वो फिर से उठ जाती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, देखो तो तुम, बस बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ कपड़े पहनो। अच्छा अभी तो जगे हुए अरमान जगे हैं, अभी तो शोले भड़के हैं, उस शोलों को आग की लपट में लाने दो, और खुद को रोक क्यों रही हो? जब मैं तुम्हें खुद से इजाज़त दे रही हूँ सब करने के लिए, तो तुम खुद को क्यों रोक रही? ये कहते हुए चाहत भी उसी वे में से बैठते हुए किस करना स्टार्ट कर देती है। अपने पाँव को ले जाकर उसे पूरी तरह से ग्रिप करती है, और बैठते हुए ही उसके ताइस पर उसे किस पे किस करने लगती, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, और बाइट भी कर रही थी। बाइट करते करते उसके नेक साइड पे आती, नेक बोन की साइड पे, वहाँ पर किसिस करने लगती है। तो कनिष्का कहती है, ये सही नहीं है, तुम फिर बाद में मुझ पे बहुत बकवास करती हो कनिष्का, बहुत ज़्यादा। मुझे बकवास नहीं, मुझे अंजाम करना है, अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाना है, तो कीप क्वाइट। ये कहते हुए वो उसे किस कर रही थी, तो कनिष्का उसे खुद से दूर करके टब से बाहर निकलती। जैसे ही बाहर निकलती है तो चाहत भी निकलने लगती है, लेकिन चाहत का पाँव फिसलता है, इससे पहले वो गिरती है।
मुंह के बल। तो कनिष्का से पकड़ के अपनी तरफ खींच कर कहती, तो संभाल के गिर जाती, अभी तुम्हें लग जाती, तो तुम रोक क्यों रही हो खुद को और भाग क्यों रही हो मुझसे? देखो चाहत, ये सब ठीक नहीं है। और ये कहते हुए पीछे जा रही थी, तो चाहत उसके आगे आगे जाकर वो दीवार से लग जाती। हाँ, वो जा रही थी दरवाजे के पास, लेकिन दीवार तक आ जाती, दीवार पर खड़ी हो जाती। तो चाहत उसके दोनों तरफ से हाथ रख के उसका रास्ता बंद कर देती है। तो कहते अब बोलो, सुन रही हूँ मैं। देखो चाहत वो उसे किस करने की कोशिश करती है, कभी वो दाएं जाती है कभी बाएं जाती है। कनिष्का उसे किस करने की नहीं दे रही थी, तो कनिष्का की तरफ घूर के देखकर उसके चेहरे को बहुत कस के दोनों हाथों से ग्रिप करके उसे अपनी तरफ करके कहती, जब मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। ये कहकर उसे किस करती है, और इसी किस करते करते ही उसके बटन, जो टच बटन थे हाँ शर्ट के, उन्हें एक झटके से खोल दिए। अब जो कनिष्का थी उससे सच कहा था, उसने कुछ अंदर पहना नहीं था। अब जैसे ही शर्ट उसकी बॉडी से अलग होता है, या ये कहो शर्ट के बटन टूट जाते हैं, तो वो बिल्कुल निअस्त्र, यानी कि कुछ भी उसके जब शरीर में नजर नहीं आ रहा था। तो कनिष्का को किस करते करते वो बाहर आती, इसी तरह किस करते करते उसे बहुत जोर से उसकी शर्ट को बैक करती है, यानी कि पीछे टर्न करती है, और उसकी शर्ट को खींच करके निकाल कर उसे बैक मतलब खींचती है शर्ट को, और उसे बेड पर गिराती है, और कनिष्का मुंह के बल बेड पर गिरती है। और अब उसके बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं। कनिष्का जैसे ही सीधा होकर लेटने की कोशिश करती है, तो चाहत उसके ऊपर पीछे से ही आती है, उसके ऊपर चढ़ के उसके गले के पीछे से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। ये किस किस कदर पैशनेट था कि उसे किस तो कर रही थी, साथ में लिख कर रही थी अपनी ज़बान से, उसके गले की साइड को लिख कर रही थी, यहाँ तक कि उसके कान के पास जाती है, उसके लोअर कान को हल्की सी बाइट करती है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करती, लेकिन वो उसके पीछे से जो किसेस करना स्टार्ट करती, जो हाथ उसके पूरी बॉडी को सहला रहे थे, पूरी बॉडी को जैसे कि मसाज के साथ साथ टॉर्चर भी कर रहे थे, या ये कहो इसको थोड़ा सा कह सकते हो सताना। तो चाहत की सरकस से कनिष्का की तो जान ही जा रही थी, लेकिन कनिष्का ने कपड़ा तो कुछ नहीं पहना था, लेकिन चाहत के कपड़े को थोड़ा सी जो भीग चुकी है, वो उसके ऊपर बेड भी खराब हो सकता है, लेकिन इन दोनों को इस चीज़ की परवाह नहीं। चाहत उसी के ऊपर बैठ के ना उठती नहीं है, खड़ी भी नहीं होती, बैठ के अपने कपड़ों को निकालती है, ऊपर के कपड़ों को। फिर जब वो ऊपर के कपड़ों को निकालती है, फिर से उसके ऊपर लेट जाते हैं, और फिर से उसे वैसे ही वे में किस करना स्टार्ट कर देती। किस करते करते उसकी पीठ पर आ जाती है, उसकी पीठ पर अपने नाखूनों से खेलने लगती। तो कनिष्का कहती, या तो करो या तो छोड़ो, ऐसी हरकतें मत करो। तुम मेरी सीरियसली मेरी पीठ पर काटे जीरो खेल रही हो? हाँ तो क्या हुआ, ये पीठ भी मेरी है। आउच! वो अपने नाखून को और ज़्यादा गड़ाती है, और ये तुम भी मेरी हो, और तुम्हारी जख्म ठीक है, ज़्यादा नहीं लगी है तुम्हें। और उसी जख्म पर वो किस करती है। हाँ उसे लगी थी, थोड़ी सी लगी थी, लेकिन ब्लडिंग ज़्यादा हुई थी। तो कहती, लेकिन ब्लडिंग इतनी क्यों हुई थी? तो कनिष्का कहती, सीरियसली इस वक्त तुम्हें मेरा खून के बारे में पूछना है? पहले मेरे ऊपर से हटो तो सही। अभी तो मैंने शुरू की है, ख़त्म तो मुझे करने दो। ये कहकर उसी जख्म पर बहुत ज़्यादा किसेस करने लगती है, उसके कमर के साइड में आकर उसके कमर पर किस करती है। किस करते करते उसके बम्स पर आती है, और बम्स पर आकर वो बैठ जाती है। कहती अब बताओ। तो कनिष्का जब ये देखती कि ऊपर बैठ चुकी, तो एक झटके से कनिष्का पलटती और खुद को उसको खुद के ऊपर लेकर उसे जिस तरह किस करके करती नीचे करती है, और खुद उसके ऊपर आती है। कहती है सोच लो। तो कनिष्का के कान को पकड़ के अपनी तरफ खींच कर कहती, तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करती हो, जंग लग चुका है क्या तुम्हें? अब ये दोबारा सुनती है कि तुम्हें जंग लग चुका है, तो फिर क्या था। जो कनिष्का उसके ऊपर टूट के प्यार करती है, अपने इश्क की एक एक चाप उसके बॉडी पर छोड़ती है। हाँ वो बाइट कर रही थी, और बहुत ही ज़्यादा कर रही थी। कनिष्का की इस हरकत से चाहत को मज़ा बहुत आ रहा था। उसने तो यही तो किया है, उसे पोक किया था। हाँ वो फोक हुई थी, कनिष्का फोक हुई थी चाहत की बातों से। जैसे कि वो कह रही थी, तुम में थोड़ा सा दम नहीं, तुम में कुछ है नहीं, ये वो बहुत सी चीज़ें कह रही थी कनिष्का को। लेकिन अब जब कनिष्का अपने ऊपर आ जाती है, वो कनिष्का बन जाती है, तो फिर क्या था। चाहत की हालत ऐसी थी, हाय काटो तो खून ना निकले। इसी तरह से कभी वो तकिए को पकड़ती, कभी उसके बालों से पकड़ती, कभी क्या, और इसी तरह किस करते करते उसके बूब्स पर आती, उसके बूब्स को लिक करती है, किस कर